तो अब तक आपने देखा कि कैसे आसिफ, गुड्डी और दुर्गा ये तीनों लोग भागकर अपने गांव जाने वाले हैं। अब आगे अगला दिन है जैसलमेर स्टेशन और दुर्गा गुड्डी से कहती है, यानी छोटी बच्ची से कहती है, चलो गुड्डी हमें जाना होगा। आसिफ कहता है, जिद मत करो बच्ची, चलो। और वो तीनों लोग ट्रेन में चुपचाप से बैठ जाते। आसिफ के हाथ में न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और दुर्गा गुड्डी को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही है। एक तो खा लो बेटा प्लीज। हे राम, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। तभी आसिफ बोलता है, लोकल पुलिस इंस्पेक्टर के साथ 4 सिपाही लापता। तो दबंग इंस्पेक्टर दक्ष बिना किसी को बताए ही थाने से चल पड़ा था। उसकी तलाश तो पुलिस करेगी लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक उनकी एक एक हड्डियां चबा गए होंगे वो बेताल। अच्छी बात बस यही है कि हमारा कोई लिंक नहीं है इस केस में अभी तक। तो आगे देखते हैं आखिर क्या होगा हमारे साथ, ये आसिफ ने कहा। तभी दुर्गा कहती है, अगर ये कुछ खाएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। आसिफ क्या करें? तभी आसिफ कहता है, ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं ना खाता ना कुछ बोलता। उस सदमे में से मैं भी गया होता अगर उन अनाथालय वालों ने मुझे हाईवे से उठाया नहीं होता। तभी दुर्गा कहती है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें कुछ करना ही होगा। तभी आसिफ कहता है, सही कह रही हो। और दोनों सोच में पड़ जाते। तभी हम देखते हैं कि आसिफ को थोड़ा सा कुछ अनसुनी सी बातें नजर आती है। तभी वो बोलता है, चबाने वाली चीजों को सदमे में खाना मुश्किल होता है। मैं जूस लेकर आता, जल्दी करना, ट्रेन बस चलने ही वाली है। हाँ बाहर दुकान है, तुरंत गया तुरंत आया, ठीक है तुम बैठ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लोग अंदर से ही आसिफ को देख रहे हैं और बाहर आसिफ एक दुकान से उसके लिए जूस लेने पहुंच चुका है। बच कर रहना। तभी आसिफ कहता है, चिलैक्स यार, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ। तभी हम देखते हैं कि गुड्डी आसिफ को देखती है और आसिफ की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो लोग आसिफ को देख रहे हैं और वहाँ से आसिफ वापस अंदर आता है और गुड्डी की नजर उन सब पर पड़ती है। तभी गुड्डी कहती है, वो बोलती है, दुर्गा क्या हुआ बेटा? पीले पीले। तभी दुर्गा कहती है, हे भगवान ये। तभी आसिफ बोलता है, तेरी ट्रेन भी चालू हो गई। और तभी दुर्गा तुरंत गेट पर आके बोलती है, आसिफ पीछे देखो, पीछे। और पीछे वो सारे बेताल उसके खड़े हुए थे और आसिफ बोलता, अरे इनकी माँ की तेरी। और वो दुम दबाकर वहाँ से भागने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वो बोलता है, अरे तेल लगाकर मेरे पीछे पड़ गए साले। अरे धूप ही एक सहारा था इनसे बचने का, अब वो भी गया। ओहो यार, क्या कर सकता हूँ मैं। तभी हम देखते हैं कि तेज दौड़ रहा है आसिफ और उसके बाद दुर्गा उसको हाथ। ऐसे ही देखते हैं तेज गाड़ी है और आसिफ वहां से भागता हुआ आ रहा। तेज दौड़ो आसिफ, तेज। वो कहता है, हाँ अरे मैं मून वॉक थोड़ी कर रहा हूँ ना यार, तू मुझे भागने दे। और वो भागता हुआ उसके पास हाथ पकड़ लेता और दोनों चढ़ जाते हैं। इतने वो बोलता, पकड़ लिया, और किस चक्की का आटा खाती हो तुम। तभी हम देखते हैं कि वो आसिफ उसको एक लात मारता है, ये ले प्योर लेदर जूते का स्वाद था। और उसके बाद वो बेताल जो उसके पीछे दौड़ रहे थे वो वहां से गिर। और देखते हैं, अरे नहीं आसिफ, ओए माँ यार, ये तो काटे जा रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे को पकड़ लिया इन्होंने। तभी हम देखते हैं 100-200 एक्स्ट्रा ले लेकिन भाई पीछा छोड़ दे। आसिफ मुझे कसकर पकड़ो। हाँ यार पकड़ तो रखा है। अरे ये कोई टाइम है रोमांस का? बकवास बंद करो, जो बोला है वो करो। क्या करूं? तभी हम देखते हैं कि आसिफ उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसको एकदम उठाकर कड़ाके की तरीके से लात मारता है, यानी कि दुर्गा की लात उस पिशाच को पड़ती है और वो बाहर उस ट्रेन से गिर जाता। वाह, तुमने तो उसकी बत्ती सी तोड़ दी। तभी हम देखते हैं कि वो बेताल वहां खड़े होकर घूरता रह जाता। तभी हम देखते हैं आसिफ और दुर्गा उसको गेट से झांकते हैं कि आखिरकार वो मरा कि नहीं, और वो देखते हैं कि वो तो मरा ही नहीं। तभी आसिफ बोलता है, साला अभी तक जिंदा ही है, कोई ना कोई तो है। चलो कोई बात नहीं, कोई ना वो यहाँ नहीं आ पाएगा, और जरा तमीज से, एक बच्ची है हमारे साथ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे हो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ तो लोचा है भाई। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, कहाँ है? घर भाग रहे हो क्या? हैं दोनों कहाँ से हो? और वो बच्ची किसकी है रे? वो बच्ची किसकी है बच्ची भाई? और भाई साहब तुम लड़ किससे रहे थे? हाँ मुझे तो ये किडनैपर लगते हैं, उस बच्ची को अगवा करके भगा के लाए हैं साले। क्या बोला भूतनी के? आसिफ अरे नहीं असल में। चुप साले, सब लोग एकदम चुप। मैं इंस्पेक्टर जयसिंह राठौर, एक अंडरकवर ऑफिसर। हम बॉर्डर एरिया पर चल रही मानव तस्करी की तहकीकात कर, वहीं ये बच्ची हमें मिली
और अगर तुम लोगों ने इस मिशन में उंगली की तो एक एक को अंदर कर दूंगा, समझे? वो सब लोग बिल्कुल शांत होकर वहां से चुपचाप से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते। तभी दुर्गा कहती है, वाह क्या धांसू एक्टिंग की है, अरे मतलब मेरे हीरो गजब हो तुम, ये किरदार तो तुम पूरा घुस गए हैं जय में बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है, और तुम भी हीरोइन से कम क्या हो, जबड़ा तोड़ तो या उस बेताल का है। ओह, और अरे वो बच्ची फिर से नहीं बेटा गुड्डी, क्यों रो रही हो? कुछ समय के बाद यानी कि रात में आसिफ और गुड्डी और दुर्गा तीनों लोग सो रहे। दुर्गा और गुड्डी एक साथ और आसिफ दूसरी सीट पर सो रहा था। गुड्डी को एक याद आती है अपनी मम्मा की, उसको उसकी अपनी मम्मा की आवाज आ रही, गुड्डी, ओ गुड्डी, मम्मा मम्मा, हाँ मम्मा, नहीं मम्मा, आओ मेरे पास बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, वरना मैं खुद आ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि बाहर पिशाचनी खड़ी हुई थी और सब लोग डर के मारे खड़े हो गए। तभी हम देखते हैं, बस वो एक बुरा सपना था मेरी जान, मैं हूं ना। दुर्गा उस गुड्डी को चुप करा और बाहर से कोई आवाज आती है, अरे कुछ चुप कराओ इस पगलेट बच्ची को, नींद हराम कर रखी है इसने। तभी आसिफ बोलता है गुस्से में, अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, वो बच्ची सदमे में है, ज्यादा चू चपड़ की ना तो हवालात में तेरी लात मार के सुलाऊंगा, समझा कि नहीं? चुपचाप सो जा। तभी हम देखते हैं दुर्गा कहती है, ये तो डर से कांप रही है और बहुत ज्यादा डर इसको लग रहा है और वो सुबह सुबह के रो रही है, थोड़ी देर मेरे पास दे दो उसको, तुम आराम कर लो, वो बार बार उठ रही है, कुछ तो बात है। अच्छा ठीक। और उसके बाद गुड्डी को आसिफ अपने पास, ये आयत अम्मी सुनाती थी मुझे जब भी मैं सहमा हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल युहुम कय्युम, अल्लाहु इलाहु अल अय्युम कय्युम। ये कहावत और ये आयत वो उसको सुनाता है, लाला खुदा शिनानून वाला तानाम। तभी दुर्गा कहती है, कहाँ छुपा कर रखा था ये इंडियन आइडल वाला टैलेंट अब तक, हाँ? तभी हम देखते हैं कि वो गुड्डी छोटी सी बच्ची सो जाती है और दुर्गा इस बात पर आसिफ से कहती है, मस्खरी लेती है और कहती है, कहाँ छुपा कर रखा था इस इंडियन आइडल वाले टैलेंट को अब तक? आसिफ कहता है, सो रही है वो, सो जाने। तभी हम देखते हैं कि ये गोरखपुर शहर आ चुका है 2 दिन के बाद और वहाँ पर सब कुछ, ऑटो टेम्पू बाहर खड़े हुए हैं, कुछ एक पिक्चरें लगी हुई हैं, बहुत सारी पिक्चरें, दारू वाला, मेहरारू, राजा बाबू, सेटिंग बाज, इस तरह की कई सारी फिल्में बाहर लगी हुई वो देखता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ दुर्गा और गुड्डी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और एसटीडी पर जाकर बात कर रहे हैं। हाँ हाँ चाचा जा, हेलो, हाँ चाचा जी, शहर में आ गए हैं हम, हाँ कल सुबेरे पहली बस पकड़ के विराटगंज आ जाएंगे। नहीं गाड़ी भिजवा देंगे ना, कोनो जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक बा। तभी हम देखते हैं कि वो बिना पैसों के बाहर जा रही थी। तभी वो पीसीओ वाला बोलता है, ओ मैडम पैसा, किससे पैसा मांग रहे हो, कुछ पता है? विराटगंज के सिंह घराने से हूँ, रहना नहीं है का जिला में? अरे बिटिया मुआफी दे दो हमको, भारी मिस्टेक हो गया है, ठाकुर साहब से कुछ मत कहिएगा, हाँ प्लीज। हाँ पीछे से आके वो कहता है, कैसी माफी, यह रहा आपका पैसा। तभी आसिफ आके बोलता है, तुमको बोला था ना ध्यान खींचने वाला काम मत करना, हमारा काम शांति से होना चाहिए। तभी दुर्गा थोड़ा बोलती है सॉरी। वो बोलता है, तभी अंदर से एक बंदा निकल गया था, वो बोलता है, आपका फोटो सर। आसिफ कहता है शुक्रिया, इससे काम बन जाएगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी आसिफ कहता है, इन सब में टाइम लगेगा, होटल में आराम कर लो। तब चलिए ये कहानी तो अब हम यहीं पर विराम करते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार क्या होटल में ये दोनों आराम से रुक पाएंगे, यानी कि छोटी सी बच्ची को लेकर कहीं उन पर कोई शक तो नहीं करेगा दोबारा से। क्या पिशाचनी अब भी उनका पीछा करेगी या उनको छोड़ देगी? जानने के लिए आगे तक जुड़े रहिए। अभी के लिए जय हिंद।